जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आखिर किस प्रकार से क्या क्या है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जो हमारा 10 चैप्टर था। मैंने टेंजेंट लाइन के बारे में बताया, मैंने आपको बता दिया। फिर सेकेंड क्या होता है, फिर मैंने आपको बता दिया क्या कि हमारा कॉर्ड क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आखिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। देन मैंने आपको बताया कि भाई आखिर एक सर्कल का आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि आखिर हम कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट वाले। ठीक है, ना हम बात करते हैं ना इस चैप्टर का यानी 10.1 एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन है, बस उसका थ्योरम ही है। और ये थ्योरम क्या कहता है, ये प्रमेय क्या कहता है हमारे पास, तो ये कहता है द लाइंस कम फ्रॉम द सेंटर, कि सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन, केंद्र से आने वाली कोई भी रेखा, सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन जो है वो टेंजेंट के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, यानी कि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ ध्यान से क्या कह रहा है ये। जैसे मान लो मैंने कहा मेरा ये सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर से, ये सेंटर है और इस सेंटर से आने वाली लाइन ये इस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ रहे हो चीज, याद रखना। और इस चीज को दिमाग में भाई बिल्कुल तरह से सेट कर लो, क्या कि भाई सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, समकोण बनाएगी। देखो इस चीज को प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, तो इसको प्रूव करने के लिए ना आप बच्चों आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इस चीज को, मैं आपको भी बता देता हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको ये। कि जैसे मान के चलिए मैंने कहा मेरा ये सेंटर है और मैंने एक लाइन खींच दिया यहाँ पर, और इससे मान लो एक ये लाइन आ रही है, ये भी लाइन आ रही है, ये भी लाइन आ रही है, तो अब और ये भी लाइन आ रही है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई मान के चलो O A M P Q, ये R, ये S, बताओ। मैंने आपसे कहा कि बताओ ये R S जो लाइन है इसके ऊपर इनमें से कौन सी लाइन है जो बनाएगी आपका राइट एंगल या परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई ये R और S ये जो लाइन है, इस लाइन पर इनमें से OA OM OP OQ, इस लाइन पर, इन लाइनों में से, इन चारों लाइनों में से ऐसी कौन सी लाइन है जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप में से कुछ समझदार बच्चे क्या कहेंगे, मैं जानता हूं ये कहेंगे भैया ये हल्का सीधा लग रहा है, यही 90 होगा। ये गलती मत करना, ठीक है। जो सीधा है वो 90 नहीं मान के चलना। मैं आपको इसका बेसिक चीज बता रहा हूं, समझना ध्यान से। याद रखना, किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट से आने वाली वही लाइन परपेंडिकुलर होती है, वही लाइन लंबवत होती है जो कि लेंथ में सबसे छोटी हो। क्या आगे समझना है चीज, कि किसी भी लाइन के ऊपर सेंटर से आने वाली वही लाइन सबसे वही लाइन परपेंडिकुलर होती है जो कि सबसे छोटी हो। समझ आ गया चीज, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं हिंदी में, समझ, इसको नोट कर लो कि भाई किसी भी लाइन पर वही लाइन परपेंडिकुलर ऐसा है, लंबवत होगी, 90 डिग्री होगी, जो सबसे छोटी हो। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा, थ्योरम 10.1, इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा कि किसी भी लाइन पर एक पॉइंट से आने वाली वही लाइन परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, जो कि सबसे छोटी हो। यानी RS पर वही लाइन परपेंडिकुलर होगी जो सबसे छोटी हो। आप कह रहे हो भाई सबसे छोटी है क्या, नहीं ये छोटी होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, OA होगी, और यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। बट अब मुझे कैसे पता, तो मैं यही चीज कहां पे आपको प्रूव कर देता हूं। एक बार इसको नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। वीडियो पॉज करके ना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं अपने थ्योरम पे आता हूं। ये बस आपको पता होना चाहिए कि इसी चीज का यूज करेंगे हम यहाँ पर, कि किसी भी लाइन पर वही लाइन परपेंडिकुलर होती है जो कि लेंथ में क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, तो भाई इस चीज के लिए हमें क्या करना है, थ्योरम बहुत अच्छे हैं, समझना ध्यान से, बहुत इजी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं करने वाली बात नहीं, तो समझ ध्यान से। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा, यानी मैं यहां पर करूंगा कुछ रचना। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, तो भाई मैं कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूं कि मैं कुछ लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं। एक ही लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने और एक ही लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मैंने इस पॉइंट का नाम देखो, इसको मैंने दिया P और ये दिया मैंने Q, ठीक है। और ये मैंने मान लिया RST, और इसको नाम दिया A और B। तो मैंने क्या क्या किया है,
तो भाई मैंने O और S, तो क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है क्या कि भाई मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया है मैंने किस किस को, O Q को एंड O S को, O Q सॉरी Q अलग है, ये Q तो अलग है, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया है O T को एंड O S। समझ गया मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि भाई O और T को मैंने ज्वाइन किया है, देन मैंने O और S को ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा आप पीछे देखो, मैंने इन दोनों पॉइंट पे ना ये A और B दो पॉइंट और ले रखे, तो मैंने बताया था कि आपको याद करो अभी कि सेंटर से जो भी लाइन आती है और सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगी वो क्या कहलाएगी हमारी रेडियस। गौर से देखोगे तो आपका क्या है, OB रेडियस है और OA भी रेडियस है। हमें पता है भाई सेंटर से जो भी लाइन आती है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी वो क्या होती है, रेडियस होती है, और सारे रेडियस बहुत बढ़िया बराबर होते हैं। तो OB, OA और OR ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और तीनों ही क्या है हमारे रेडियस हैं, त्रिज्या है, ठीक है। हाँ अब हमारे पास, और हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करके बताना है कि OR जो है ये परपेंडिकुलर का साइन, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी से करेंगे, प्यार से करेंगे, समझ में आ जाएगा, हमें ध्यान दीजिएगा। तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अच्छा आप बताओ, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताओ क्या OB OT से बड़ा है, क्या OB OT से बड़ा है, तो आप कहोगे नहीं, OB जो है वो OT से छोटा है, यानी OB जो है ये छोटा है किससे, OT से, पहला चीज। दूसरा OA जो है वो OS से छोटा है, OB OT से छोटा है, OA OS से छोटा है, OA OS से छोटा है। अब कहोगे क्यों छोटा है, तो भाई खुद समझो ना, यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई ये O है, ये B है और ये T है, तो OB तो केवल इतना ही लेंथ है और OT तो ये पूरा लेंथ है, तो साफ पता चला ना कि OB OT से छोटा है। और इसी प्रकार से ये O है, ये A है, ये S है, तो ये OA इतना ही है पर OS तो इतना है ना, तो OA जो है वो OS से छोटा है, जैसा कि आपको इसमें आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। ध्यान से समझ गए आगे चीज, OB OT से छोटा है, OA OS से छोटा है। अच्छा वैसे ध्यान समझना मेरी बात, आपसे पूछोगे मैंने भी क्या कहा था कि भाई OB OA और OR ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके रेडियस हैं, और सारे रेडियस क्या होते हैं, सारी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर OB OT से छोटा है, OA OS से छोटा है, तो इसका मतलब देखा जाए तो OR भी जो है वो इन दोनों से छोटा होगा, OR भी इससे छोटा होगा और इससे छोटा होगा, यानी कि इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड देता हूं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या कि भाई OR जो है ये भी छोटा होगा किससे, OT से, और OR जो है ये भी छोटा होगा किससे, OS से। और क्यों छोटा होगा, क्योंकि भाई देखो OB OT से छोटा है, OB OT से छोटा है, OA OS से छोटा है, और OB और OA तो बराबर है किसके, OR के, है ना बराबर, क्योंकि दो तीनों ही रेडियस है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरा, OR भी है, OR जो है वो भी इन दोनों से छोटा होगा, क्योंकि OB भी OR के बराबर है, OA भी OR के बराबर है, इसका मतलब OR भी इन दोनों से छोटा होगा। अब आपको समझ में आ गया, देखो मैंने क्या कहा, OR जो है वो भी किससे छोटा है, OT से और OS से। अब याद करो आप मेरी, सेंटर से वही लाइन परपेंडिकुलर होती है जो कि सबसे छोटी हो। तो मान लेते हैं ये O है मेरा, ये R, ये S और ये T। तो OR जो है वो OT से भी छोटा है, OS से भी छोटा है, सबसे छोटी लाइन कौन सी हो गई है, OR। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी लाइन पर वही लाइन परपेंडिकुलर होती है जो कि मतलब एक लाइन पर एक पॉइंट से आने वाली वही लाइन परपेंडिकुलर होती है, वही लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है जो कि सबसे छोटी हो। तो OR जो है वो इससे दोनों से छोटी है, इसका मतलब OR हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, हमारा प्रूव हो गया। बस हम यहाँ लिख देंगे, अब क्या लिखना है, थोड़ा सा लिखने का काम है, लिखने में डरना नहीं है, बस लिखते थोड़ा सा, लिखिए मैं तो छोटा सा करता हूँ। बस यहाँ पे लिखना क्या है तो हम लिख देंगे बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गई ना सीधी चीज। हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा कि OR is the smallest from all those lines which come from
सेंटर। और हम जानते हैं कि भाई OR जो है वो उन सभी रेखाओं में से सबसे छोटी है जो कि सेंटर से आ रही है। सेंटर से कौन कौन सी आ रही है? एक तो OT और OS और OR। तो OR इन दोनों से छोटी है, मैंने देखा ना, OR OT से भी छोटा है और OR OS से भी छोटा है। तो और फिर और एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं क्या? एंड वी नो दैट द स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी अदर। और हम जानते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट लाइन ही सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर होती है किसके? किसी दूसरी लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब हिंस अतः क्या हो जाएगा कि भाई OR जो है मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? P और Q के ऊपर। समझ में आ गया चीज? इसकी हिंदी में बताता हूं, देखनी पाऊंगा समझ से कि OR जो है वो जितने भी रेखा केंद्र से आ रहे हैं उनमें से सबसे छोटी है। और हमें पता है कि जो रेखा सबसे छोटी होती है वही रेखा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब अतः OR और PQ दोनों क्या है हमारे? परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर। ठीक है समझ? OR जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको ना ये वीडियो समझ में आ गई होगी। देखो हमें ना पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे ताकि क्योंकि देखो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पार्ट समझेंगे और अच्छे समझेंगे। और इतना करने के बाद उम्मीद है मुझे कि आपको चैप्टर आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा उसका। ठीक है, और तब तक के लिए अगर वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। 10.2 थ्योरम चालू करेंगे उसमें और 10.2 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड।